भक्तों, आज का ये वीडियो साधारण नहीं बल्कि आपके पूरे जीवन को दिशा देने वाला है। इसलिए हाथ जोड़कर निवेदन है कि इस वीडियो को बिल्कुल भी हल्के में ना लें। भक्तों, धर्म ग्रंथों में बताया गया है कि शीतला सप्तमी अष्टमी का व्रत माता शीतला को प्रसन्न करने का सबसे सरल और प्रभावशाली उपाय माना जाता है। इस दिन एक विशेष नियम का पालन करने से घर में सुख समृद्धि और आरोग्य बना रहता है, बिगड़े कार्य बनते हैं और पापों का नाश होता है। यह व्रत विशेष रूप से धन, सौभाग्य, स्वास्थ्य और मानसिक शांति दिलाने वाला माना गया है। जो व्यक्ति इस दिन यह एक चीज खाता है उसके जीवन में पैसा, ऐश्वर्य और खुशी कभी खत्म नहीं होती। भक्तों, पूज्य गुरु जी ने अभी अपनी सप्तमी की कथा में बताया है कि 10 मार्च को आने वाली शीतला सप्तमी अष्टमी व्रत के दिन पूजा पाठ व्रत भले ही मत करना, लेकिन साल की सबसे बड़ी क्षेत्र महीने की सप्तमी तिथि शीतला सप्तमी अष्टमी पर यह एक गुप्त चीज बिना किसी को बताए चुपचाप जरूर खा लेना। खाने मात्र से ही आपके जीवन में चल रही समस्त परेशानियों से छुटकारा मिल जाएगा। आपके जीवन में जो भी समस्याएं चल रही हैं, धन को लेकर या फिर किसी कारोबार को लेकर, वह हमेशा के लिए समाप्त हो जाएंगे। भक्तों, वैसे तो शीतला अष्टमी का व्रत निराहार रखा जाता है, लेकिन शास्त्रों के अनुसार शीतला अष्टमी व्रत में कुछ ऐसी चीज है जिनको खाने मात्र से आपकी जन्मों जन्मांतर ही गरीबी हमेशा के लिए दूर हो जाती है और आपके घर में माता शीतला की कृपा से इतनी धन दौलत आएगी संभाल नहीं पाओगे। आने वाली 7 पुश्तें भी बैठे बैठे खाएंगी, पीढ़ी दर पीढ़ी करेंगी। रूपों पैसों पर राज बैंक बैलेंस बढ़ता चला जाएगा, वह कभी खत्म होने का नाम नहीं लेगा। आपके घर में जो भी दोष हो, पितरे दोष, राहु दोष, काल सर्प दोष, सब हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। देखिए भक्तों, बात ऐसी है कि हमारा काम तो है सिर्फ सही सलाह संगीत देने का, हम तो केवल सलाह ही दे सकते हैं। अब आप इसको मानना या ना मानना आपकी मर्जी, लेकिन भक्तों हम तो यही कहेंगे कि अगर मान लोगे तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा। भक्तों, 10 मार्च को पड़ने वाली शीतला अष्टमी बहुत ही विशेष और फलदायी मानी जाती है, क्योंकि इस दिन व्रत और पूजा करने के साथ साथ ये एक गुप्त चीज खाने मात्र से जीवन में चल रही समस्त परेशानियों, संगीत से छुटकारा मिल जाता है। भक्तों, शीतला अष्टमी के महत्व की बात करें तो शीतला अष्टमी का महत्व अत्यंत पवित्र और कल्याणकारी माना गया है, क्योंकि यह अष्टमी संगीत तिथि व्यक्ति के जीवन में सौभाग्य, सफलता और शुभ फल प्रदान करने वाली है। शास्त्रों में बताया गया है कि चैत्र मास की सप्तमी तिथि शीतल अष्टमी की संगीत विशेष कृपा प्राप्त कराने वाली होती है। इस दिन श्रद्धा से व्रत, उपवास, भगवान नाम स्मरण और दान पुण्य करने से जीवन के सभी कष्टों, संगीत का नाश होता है। शीतला सप्तमी और शीतला अष्टमी का महत्व हिंदू धर्म में बहुत पवित्र और विशेष माना जाता है। यह व्रत संगीत मुख्य रूप से माता शीतला को समर्पित होता है, जिन्हें रोगों और संक्रमण से रक्षा करने वाली देवी माना जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार माता शीतला अपने भक्तों को चेचक, बुखार और अन्य संक्रामक रोगों से बचाती है। इसलिए इस दिन भक्त श्रद्धा से व्रत रखते हैं और माता की पूजा करके अपने परिवार के स्वास्थ्य, सुख, समृद्धि और रोग मुक्त जीवन की कामना करते हैं। शास्त्रों के अनुसार इस दिन ठंडे या बासी भोजन का विशेष महत्व होता है। एक दिन पहले भोजन बनाकर रखा जाता है और अगले दिन माता शीतला को वहीं ठंडा भोग लगाया जाता है। इसका आध्यात्मिक अर्थ यह है कि जीवन का बहाजाती जीवन कहता है कि जीवन का हृदय बांसी भोजन का विशेष महत्व होता है। में संयम, शुद्धता और संतुलन बनाए रखना चाहिए। साथ ही यह परंपरा प्राचीन संगीत समय में गर्मी के मौसम में रोगों से बचाव और स्वच्छता के संदेश से भी जुड़ी मानी जाती है। मान्यता है कि जो भक्त इस दिन नियम पूर्वक व्रत रखकर माता शीतला की पूजा करते हैं, उनके घर में रोग, दुख और अशांति दूर, संगीत होती है तथा परिवार में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। इसलिए भारत के कई राज्यों में महिलाएं और परिवार इस व्रत को बड़े श्रद्धा भाव से करते हैं और माता से अपने बच्चों तथा परिवार संगीत के अच्छे स्वास्थ्य का
आशीर्वाद मांगते हैं। लेकिन अगर आप शीतला सप्तमी अष्टमी की रात एक विशेष चीज खा लेते हैं तो आपके घर में धन संपदा इतनी बढ़ जाएगी कि वह कभी समाप्त नहीं होगी। यह उपाय बहुत ही सरल और चमत्कारी है, जिसे अपने जीवन में जरूर लागू करना चाहिए। भक्तों, पूज्य गुरु जी ने कहा है कि शीतल सप्तमी अष्टमी के दिन जिन लोगों के घर में खाइयां बनाई जाती है, यह 3 चीज उसके घर में पूरे साल होती है। धन दौलत की वर्षा। जी हाँ दोस्तों, ये इस बार की शीतला अष्टमी पूरे के पूरे 144 वर्षों के बाद दुर्लभ सहयोग में पड़ने जा रही है। तो ऐसे में इस शीतला अष्टमी का महत्व हिंदू धर्म के लोगों के लिए और भी बढ़ जाता है। और पूज्य गुरु जी ने कहा है कि शीतला अष्टमी के दिन भले ही पूजा पाठ ध्यान करना ना करना, लेकिन ये गुप्त चीज जरूर खा लेना। भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके घर में इतना पैसा आएगा कि संभाल नहीं पाओगे। साथ ही दोस्तों, हम आपको इस वीडियो में यह भी बताएंगे कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन शीतला अष्टमी पर ऐसा खाना घर में भूलकर भी मत बनाना और ना ही उसे खाना। पूरा घर परिवार पर संकट आ सकता है। साथ ही भक्तों, इस वीडियो में जानिए शीतला अष्टमी पर ऐसा क्या खाना चाहिए जिससे कि आपके जीवन में भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त हो। साथ ही दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको यह भी बताएंगे कि शीतला अष्टमी पर भूलकर भी ये 5 काम कभी मत करना, नहीं तो कंगाल होते देर नहीं लगेगी। शीतला अष्टमी पर आपको ये 5 काम कभी नहीं करने चाहिए। जो भी माताएं बहनें शीतला अष्टमी के दिन इन 5 काम कभी नहीं करने चाहिए। कामों को करती हैं तो उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है, घर में कंगाली छा जाती है। और जिस घर में भी यह 5 कार्य होते हैं, माता लक्ष्मी ऐसे घर से हमेशा के लिए छोड़कर चली जाती है। साथ में हम आपको यह भी बताएंगे कि शीतला अष्टमी के दिन अगर आप इन चीजों का दान संगीत कर देते हो तो आपके घर में कभी धन की कमी नहीं होगी, हमेशा ही रुपया पैसा आपके घर में आएगा। इसीलिए हम आपको जो जानकारी बताते हैं वह बिल्कुल मुफ्त होती है। वीडियो को पूरा देखें, अधूरा ना छोड़ें। जो लोग वीडियो को आधा अधूरा छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं, फिर उन्हें जीवन में कभी सफलता हासिल भी नहीं हो सकती। इसलिए जब भी कोई वीडियो देखें उसे शुरू से अंत तक पूरा देखा करें। भक्तों, चाहे जो भी हो जाए, लेकिन शीतला अष्टमी के दिन एक छोटी सी चीज जरूर खा लेना। यकीन मानिए, यदि अगर आपने खा लिया तो आपको करोड़पति बनने से विधाता भी नहीं रोक सकते। जी हाँ, इस बार 144 वर्षों के बाद शीतला अष्टमी ऐसे शुभ समय में पड़ने जा रही जो हिंदू धर्म में सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है। इस दिन किया गया कोई भी उपाय कभी भी निष्फल नहीं जाता, बेकार नहीं जाता, हमेशा लाभ ही लाभ प्रदान करवाता है। संगीत चलिए भक्तों, अब हम आपको शीतला सप्तमी अष्टमी की थोड़ी सी जानकारी दे देते हैं। इस बार 2026 में शीतला अष्टमी को लेकर लोगों के मन में बहुत कंफ्यूजन है कि यह व्रत कब रखा जाएगा, पूजा कैसे संगीत करनी है, शुभ मुहूर्त क्या रहेगा और क्या खाना है क्या नहीं खाना है। इस वीडियो में हम आपके सभी सवालों के जवाब देंगे। बस आपको इस वीडियो को पूरा देखना होगा। इन सभी सवालों का उत्तर हम इस वीडियो में देंगे और साथ ही बताएंगे कि वह कौन सी चीज है जो इस दिन आपको जरूर खानी चाहिए। अगर आपने यह खा ली तो धनवान बनने से विधाता भी आपको नहीं रोक सकते। साथ ही भक्तों, शीतला अष्टमी के दिन भक्तों गाय को एक चीज जरूर ही खिलाना चाहिए। अगर आप शीतला अष्टमी के दिन गाय को यह एक चीज संगीत खिला देते हो तो माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपके जीवन में धन आने के सभी रास्ते खुलते संगीत चले जाएंगे। भक्तों, चलिए पहले हम आपको बता देते हैं कि शीतला अष्टमी की सही डेट टाइम क्या है, फिर हम आपको बड़ी बड़ी से सभी जानकारी बताते हुए चलेंगे और ये भी बताएंगे कि वो कौन सी चीज है जो हमें शीतला अष्टमी दिन जरूर ही खा लेनी चाहिए। और भक्तों, साथ में हम आपको बताएंगे कि इस दिन एक चीज भूलकर भी नहीं खानी चाहिए। अगर आप ये चीज भूलकर भी नहीं खानी चाहिए जो हमें शीतला अष्टमी दिन जरूर ही खा लेनी चाहिए, भूलकर भी खा लेते हो तो आपके घर में अनहोनी हो सकती है। तो ऐसा अनर्थ काम भूलकर भी मत करना और अनर्थ होने से पहले वीडियो को आप पूरा जरूर देख लेना। बहुत ही खास और ज्ञानवर्धक वीडियो है। तो चलिए भक्तों, जानते हैं शीतला अष्टमी की सही डेट टाइम के बारे में। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आपसे हाथ जोड़कर एक रिक्वेस्ट
करते हैं कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक जरूर करें। साथ ही आप अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और भाग्य में चल रही परेशानियों, संगीत को तत्काल दूर करने के लिए आसान से आसान उपाय कभी बताते हैं। ये भक्तों को जानते हैं। इस पावन शीतला अष्टमी के सही तिथि, शुभ मुहूर्त और पारण समय के बारे में श्रद्धा से भक्त शीतला संगीत अष्टमी पर मां शीतला की आराधना, व्रत, कथा, श्रवण और दान पुण्य करके अपने पापों, संगीत का क्षय कर मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। शीतला अष्टमी की पूजा विधि अत्यंत पवित्र और सरल है। शीतला सप्तमी और शीतला अष्टमी वर्ष संगीत 2026 में मार्च महीने में बड़े करके करी संगीत श्रद्धा और विश्वास के साथ मनाई जाएंगी। वर्ष 2026 में शीतला सप्तमी 10 मार्च मंगलवार को और शीतला अष्टमी 11 मार्च बुधवार को पड़ रही है। शीतला सप्तमी की तिथि 9 मार्च 2026 को दोपहर लगभग 67 बजे से शुरू होकर 10 मार्च 2026 को शाम लगभग 5:24 बजे तक रहेगी। इसलिए सप्तमी व्रत और पूजा 10 मार्च को करना शुभ माना जाएगा। वहीं शीतला अष्टमी की पूजा का शुभ समय सुबह लगभग 6 संगीत बजे से शाम लगभग 6:25 बजे तक रहेगा। यह व्रत विशेष रूप से माता शीतला को समर्पित होता है, जिन्हें रोगों से रक्षा करने वाली देवी माना जाता है। इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करके साफ वस्त्र पहने और घर के मंदिर या माता शीतला के मंदिर में जाकर दीपक जलाएं। फिर माता को रोली, हल्दी, अक्षत, फूल और विशेष रूप से नीम के पत्ते अर्पित करें, क्योंकि नीम माता को अत्यंत प्रिय माना जाता है। शीतला सप्तमी और अष्टमी के दिन चूल्हा नहीं जलाया जाता, इसलिए एक दिन पहले यानी षष्ठी संगीत के दिन भोजन बनाकर रखा जाता है और अगले दिन वही ठंडा भोजन माता को भोग के रूप में चढ़ाया जाता है। माता को विशेष रूप से ठंडी पूरी, मीठे चावल, दही, गुड़, चना, मिठाई और बासी रोटी का भोग लगाया जाता है, जिसे बाद में पूरे परिवार को संगीत प्रसाद के रूप में ग्रहण करना चाहिए। पूजा के समय माता शीतला की कथा सुनना और परिवार के स्वास्थ्य, सुख, समृद्धि तथा रोग मुक्त जीवन की प्रार्थना करना बहुत शुभ माना जाता है। धार्मिक मान्यता है कि जो भक्त इस दिन सच्चे मन से माता शीतला की पूजा करते हैं, उनके घर से रोग दोष दूर होते हैं और माता की कृपा से परिवार में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और कोई जय माता शीतला, जिससे कि मां शीतला की कृपा सदैव आप और आपके परिवार पर बनी रहे। तो दोस्तों, अब जानते हैं शीतला अष्टमी पर ऐसे जो आपको जरूर संगीत आपके जीवन में सभी चीज आपके मन मुताबिक हो, सभी रोगों संगीत से मुक्ति मिल जाए और घर में धन आने के सभी रास्ते खुल जाए। इसीलिए हर एक माता पिता को इसे एक विशेष चीज का सेवन शीतला अष्टमी के दिन जरूर कर लेना चाहिए। साथ ही कुछ ऐसी चीज भी हैं जो आपके घर में शीतला अष्टमी पर भूलकर भी नहीं बननी चाहिए। उनके बारे में शीतला सप्तमी और शीतला अष्टमी के दिन माता शीतला को ठंडा या एक दिन पहले बना हुआ भोजन चढ़ाने की परंपरा है। इस दिन माता को विशेष रूप से ठंडी पूरी, संगीत, मीठे चावल, दही, गुड़, चना, हलवा, मिठाई और बासी रोटी का भोग लगाया जाता है तथा पूजा में नीम के पत्ते भी अर्पित किए जाते संगीत है, क्योंकि नीम माता शीतला को अत्यंत प्रिय माना जाता है। मान्यता है कि पहले माता को भोग लगाकर वही प्रसाद पूरे परिवार को ग्रहण करना चाहिए और इस दिन घर में चूल्हा नहीं जलाना चाहिए तथा गर्म भोजन नहीं बनाना चाहिए। ऐसा करने से माता शीतला प्रसन्न होती हैं और घर परिवार को रोग, कष्ट और नकारात्मक शक्तियों से बचाकर संगीत, स्वास्थ्य, सुख और समृद्धि का आशीर्वाद देती है। दोस्तों, की शीतला अष्टमी की पूजा और प्रसाद में आप अंगूर अवश्य लेकर आए, क्योंकि अंगूर मां शीतला को बेहद प्रिय है और माता शीतला को 5 प्रकार के फल, जिसमें केला, अंगूर, आम, पपीता, नारियल शामिल है, अर्पित करने चाहिए। आप अपने मां के अनुसार फल लाएं, लेकिन अंगूर, केला, संगीत, पपीता अवश्य होना चाहिए
पर यदि किसी कारणवश आप इनमें से कोई भी फल अर्पित ना कर पाए तो मिश्री या किशमिश का भी भोग माता शीतला को लगा सकते हैं, क्योंकि जगत जननी माता शीतला आपके सच्चे भाव, प्रेम एवं भक्ति को देखती है। आप कोई भी 5 रंग के फल ले सकते हैं, परंतु बात का आप विशेष संगीत तौर पर ध्यान रखें कि माता शीतला को और माता लक्ष्मी को नाशपाती हमें कभी भी नहीं चढ़ाने चाहिए। इससे धन का नाश होता है, क्योंकि इस फल के नाम से ही अर्थ निकलता है नाश करने वाला फल। नाशपाती शास्त्रों संगीत के अनुसार जो व्यक्ति किसी भी शुभ दिन खास करके शीतला अष्टमी पर अंगूर खा लेता है, उसके जीवन में कभी धन की कमी नहीं होती। शीतला अष्टमी के संगीत दिन अंगूर में साक्षात माता शीतला का आशीर्वाद विद्यमान होती है। संगीत माता शीतला का आशीर्वाद होता है, इसलिए दोस्तों आप अंगूर अवश्य खा लें, साथ ही साथ माता शीतला को शीतला अष्टमी पर गन्ना अवश्य अर्पित करें। ये बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। पर यदि आपको इस समय गन्ना ना मिले तो आप गुड़ और चने की दाल का भोग भी माता शीतला को अर्पित कर सकते हैं, जो कि भाषा होना चाहिए। 1 दिन पहले का बना हुआ या गन्ना खेत से 1 दिन पहले का तोड़ा हुआ। साथ ही साथ यदि गन्ना अथवा गुड़ इस दिन आप खास संगीत लेते हैं तो आपके जीवन में कभी भी धन की कमी हो ही नहीं सकती। शीतला अष्टमी के दिन माता शीतल को 5 रंग की मिठाइयां अवश्य अर्पित करें, क्योंकि 1 दिन पहले बने होने चाहिए। ठंडी प्रकृति के साथ ही इस दिन माता लक्ष्मी को मखाने जरूर चढ़ाने चाहिए। जिस तरह मां लक्ष्मी की उत्पत्ति समुद्र से हुई थी, उसी तरह मखाने की उत्पत्ति भी जल से हुई थी। मखाने भी कमल के पौधे से मिलते हैं। संगीत धर्म शास्त्रों के अनुसार कमल के फूल और मखाने को बहुत ही शुभ माना जाता है। आमतौर पर मखाने की खीर बनाकर माता शीतला को अर्पित करने से घर में धन धान्य के भंडार भरे रहते हैं। वह तो शीतला अष्टमी की पूजा में भगवान गणेश को जो भी व्यक्ति दूबा घास अर्पित करता है तो उसे कोई भी गरीब नहीं बन सकता। ऐसा व्यक्ति स्वयं ही धनी हो जाता है। इस दिन प्रसाद के रूप में दूर्वा घास अवश्य लाना चाहिए और पूरे परिवार को खिलाएं। भगवान गणेश की कृपा हमेशा आपके परिवार पर बनी रहेगी। जो व्यक्ति शीतला अष्टमी के दिन माता लक्ष्मी को खीर अर्पित करता है तो उसकी कुंडली के सभी ग्रह नक्षत्र उसके अनुकूल हो जाते हैं। उसे धनी होने से कोई भी संगीत नहीं रोक सकता। माता रानी को अर्पित करके प्रसाद स्वरूप में पूरे परिवार को यह जरूर खिलाएं। इससे बंद किस्मत के ताले भी खुल जाते हैं। धन संपन्नता ऐश्वर्य उसके जीवन में हमेशा वास करते हैं। आपके आशीर्वाद देती है। माता बड़ी प्रसन्न हो जाती है। भक्तों, शास्त्रों में बताया जाता है कि शीतला अष्टमी के दिन में सीताफल जरूर खाना चाहिए। सीताफल खाने संगीत से 10 ऐसी बीमारियां हैं जो खत्म हो जाती हैं। माना जाता है शीतला अष्टमी के दिनों में सीताफल का घर में प्रवेश होना बाद ही शुभ माना गया है, क्योंकि इसमें माता पिता का आशीर्वाद मिला हुआ होता है। माना जाता है भगवान राम के वनवास के दौरान माता सीता ने यही फल संगीत खाया था। शीतला अष्टमी के दौरान उसे दुखों का सामना नहीं करना पड़ता। सीताफल आपको जरूर खाना चाहिए। माता पिता प्रसन्न होती हैं और आशीर्वाद देती है।